जब संसार से हार जाओगे तब गोविंद तुम्हें अपनी शरण में ले लेगा। लेकिन तुम्हारे जीवन में जब कठिन परिस्थिति आ जाए तो कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुदामा ने जब कृष्ण भगवान का नाम बचपन से लिया था और सुदामा की पत्नी सुशीला उनकी अर्धांगिनी कहती हैं सुदामा से, प्रभु अपने घर में कितनी गरीबी है, सुबह को खाते हैं और शाम को कुछ नहीं है, और शाम को खाएं तो सुबह को कुछ नहीं है। तो सुदामा जी कहने लगे इसमें मैं क्या करूं? अरे ये तो गोविंद की कृपा समझो तुम्हारे ऊपर। अगर तुम गोविंद की कृपा नहीं होती तो जानती हो फिर क्या होता? बोले क्या होता? बोले फिर तुम्हारे लिए सम्राट बना दिया जाता। प्यारे, जिस पर गोविंद की कृपा होती है वो तो सन्यास ग्रहण कर लेता है और विरक्ति में आ जाता है, और जिस पर गोविंद की कृपा नहीं होती है वो जाकर के कहाँ जाता है? वो चक्रवर्ती सम्राट की पदवी वो खोजता है। अगर तुम्हें संसार के लोगों ने तुम्हारा चुनाव किया है, अगर संसार के लोगों ने तुम्हारा चुनाव किया है तो तुम जाकर के संसद में बैठोगे। कहाँ बैठोगे? संसद में। अगर संसार के लोगों के द्वारा चुने गया व्यक्ति संसद में जाकर बैठता है और जगदीश का चुना हुआ व्यक्ति सत्संग में आकर बैठता है। ताली नहीं बजाई? क्यों नहीं कहना पड़ता है? क्योंकि तुम सबको भगवान ने चुन के भेजा है, जगदीश ने चुनकर भेजा है सत्संग में बैठने के लिए। तो सुदामा कहते हैं कि ये तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा परम सौभाग्य है जो हमारे लिए विधाता ने कुछ नहीं दिया। अरे कुछ दे देता तो 4 माला शाम को कर रहा हूं, 4 माला सुबह कर रहा हूं, ये भी सब छूट जाती। इसलिए गोविंद ने हम पर बहुत बड़ी कृपा कर दी। तो एक दिन सुशीला कहने लगी अरे ये तो कृपा ही कृपा कहते रहेंगे। प्यारे, आपने देखा होगा घर में पत्नी होती है ना, पत्नी की बहुत शौक होती है। ये नारी शक्ति है, ये मातृ शक्ति है, इसके लिए हर चीज की आवश्यकता घर में है। तो ये पति से क्या कहेगी? अरे जाओ थोड़ा धन लेकर के आओ, देखो अपना घर अच्छा बनाएंगे, बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई कराएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, तुम धन उपार्जन करके लाओ। लेकिन पति की कभी कोई तमन्ना नहीं होती। क्यों? आपने देखा होगा जितनी माताएं होती हैं ना, अगर कहीं विवाह में जाएं तो इनको जयमाला के कार्यक्रम में अलग साड़ी चाहिए, टीका में अलग साड़ी चाहिए, शाम को दूल्हा जब अंदर आएगा जनवासे में अलग साड़ी चाहिए, सुबह जब फेरे पड़ेंगे तो अलग साड़ी चाहिए, बेटी की विदाई होगी तो अलग साड़ी चाहिए। हाँ जी या ना जी? हाँ जी, हाँ जी, देखो सब बोल रहे हैं। और साड़ी चाहिए, फिर उसी में का चूड़ी का सेट भी चाहिए, फिर उसी में का गले का भी पूरा सेटअप चाहिए, फिर उसी में का जाकर के पार्लर में डेंटिंग पेंटिंग भी चाहिए। हाँ जी या ना जी? और हमारे जो पुरुष भाई होते हैं इनका एक ही कुर्ता पैजामा में पूरा विवाह हो जाता है ना, एक ही कुर्ता में पूरा विवाह हो जाता है, क्योंकि इनका कोई खर्चा ही नहीं है, इनका कोई खर्चा नहीं है। आपने देखा होगा आजकल इतना प्रोडक्ट बाजार में आ गए हैं, और आप किसी बाथरूम में माता जी के घुस जाना, सब देखे होंगे उल्टे उल्टे रखे मिलेंगे। पूछो तो काहे का कि ये सर में लगाने के 2 अलग हैं, मुंह पे लगाने के अलग हैं, बॉडी में लगाने के अलग, सबके अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। ये क्या है? ये 50% पैसा अपनी पत्नी के तनख्वाह का कहां खर्च कर रहे हैं? अपने शरीर पर। हाँ जी या ना जी? 50% पैसा शरीर पर यूज हो रहा है। अब अगर एक साड़ी एक विवाह में पहन ली, फिर दूसरे विवाह में पहनने वाली नहीं। हाँ जी या ना जी?
तुरंत कहेंगी अरे भैया ये तो उस विवाह में पहन ली, उसमें वीडियो बन गई, अब कैसे, ये नहीं, हमें दूसरी चाहिए। तो इसलिए इनको धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है।